हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, आज मैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 3 लेके आए हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि टर्म बराबर 32, रक बराबर 28 तो केटल बराबर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टर्म बराबर 32 लिखा हुआ है, तो कैसे लिखा है वो सबसे पहले उसको हम लोग देखेंगे कि टर्म बराबर 32 लिखा है तो कैसे लिखा है। तो टी आता है 20 नंबर में, वो आता है 15 नंबर में, एम आता है 13 नंबर में। अगर इसको सब कुछ काउंट कर दीजिए तो 5 3 8 2 3 4 48 हो रहा है, लेकिन इसमें लिखा कितना है 32। तो कैसे लिखा है, तो अगर इसको हम लोग फिर आपस में मल्टीपल कर देंगे 4 into 8 तो कितना होगा 32। अगला भी उस तरह देखेंगे क्या उस तरह हो रहा है। रॉक लिखा हुआ है ROC के रॉक, ये आता है 18 नंबर में, ये 15 नंबर में, ये 3 नंबर में, ये 11 नंबर में। ठीक है, 18 15 33 और 3 36 36 और 11 47 47 4 into 7 कितना हो रहा है 28 हो रहा है। कितना 28 हो रहा है। यही आपस में जोड़ के फिर इसको गुना कर दिया। जैसे उसी प्रकार हम लोग लिखेंगे केटल को लिख देंगे CATTLE 3 + 1 + 20 + 20 + 12 + 5 20 20 40 40 और 17 40 50 50 57 57 और 3 60 60 20 20 40 50 52 52 52 और 5 57 57 60 61 हो जाएगा। सी होता है 3 में, ए होता है 1 में, टी 20 कैपिटल CATTLE यही है। सी आता है 3, A1 टी 20 L 12 E 5। ठीक है, तो 20 20 वो 40 हो गया, 40 और 12 52 52 और 5 57 57 और 3 60 60 और 1 61। टोटल जोड़ने पर कितना हो रहा है 60। इसको आपस में गुणा कर दिए 6 into 1 बराबर कितना होगा 6। 6 into 1 बराबर कितना 6, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि कंप्यूटर कीबोर्ड माउस का भेद आरेख क्या होगा। कंप्यूटर है, एक कीबोर्ड है, माउस है, आपस में तीनों में किस तरह का संबंध स्थापित कर रहा है, आपस में किस तरह का रिलेटेड है, वो चीज इसमें खोजना है। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर जान रहे हैं हम, कंप्यूटर में ही कीबोर्ड होता है, माउस होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर हम लोग देख रहे हैं तो कंप्यूटर को ले लेंगे हम लोग, कंप्यूटर ले लिए। ठीक है, अब देखेंगे कंप्यूटर का माउस और कीबोर्ड के साथ क्या रिश्ता है। तो कंप्यूटर सारे चीजों को मिला कंप्यूटर का रूप होता है। अब इसमें कीबोर्ड उसी का एक भाग है, माउस भी उसी का एक भाग है। तो कंप्यूटर के अंदर ही जो होता है आपका क्या होता है कीबोर्ड और माउस होता है। बोलिएगा कीबोर्ड और माउस दोनों में आपस दोनों चीज अलग अलग है, कीबोर्ड अलग है, माउस अलग है, तो इसलिए दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन है कंप्यूटर के अंदर ही आता है। दोनों कीबोर्ड और माउस जो है कंप्यूटर के अंदर ही आता है, इसलिए ये आकृति कौन सा आकृति में दिखाई पड़ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 54:20 समानुपात 67:1। ठीक है, केस में देखिए 54 में जिस तरह 54 को 20 लिखा है, उसी आधार पर 67 को क्या लिखेंगे। ठीक है, वो देखने में लग रहा है कि बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम में जब भी आता है क्या होता है कि इजी क्वेश्चन आता है, लेकिन क्या होता है कि बच्चों का एग्जाम में क्या होता है कि प्रेशर दिया रहता है कि क्या कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, इस दबाव से उसको लग रहा है कि बहुत इजी। लेकिन एग्जाम में जब भी रहता है देखिए कि इजी ही टाइप का रहता है, फिर उसमें सोचने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। देखिए तो 54 को यहाँ 20 लिखा था, कैसे लिखा है, 5 4 9 प्लस करने से तो 9 होना चाहिए। इसको गुना किया है, तो गुना कर दिया तो क्या क्या 5 into अगर 4 कर देगा तो आपस में 20। इसमें भी देखेंगे तो आपस में गुना कर दे 6 7 तो 42 होना चाहिए, तो 42 दिया हुआ है, यानी 42 आपका आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि ZYX 15 CBA 26 WBU 37 APD 48 अगले क्या हो। तो सबसे पहले स्टेप क्वेश्चन में क्या करना है कि जो डिजिट दिया हुआ रहता है, अंक जो दिया रहता है, उसको अगर देखेंगे पहले, अगर उससे ही मेरा आंसर आ जा रहा है तो अक्षर देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उससे अगर नहीं आंसर हम ला पा रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग अक्षर देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या 15 15 से क्या क्या 26 6 5 के 11 पर प्लस किया गया। फिर इसमें देखिए कितना प्लस 11 किया, आगे देखिए प्लस 11 किया, तो आगे भी क्या होगा प्लस 11 हो जाएगा। तो आगे भी प्लस जब 11 करते हैं तो 8 1 9 4 1 5 59 हो रहा है। 59 किस में है, इसमें 55 है, 61 है, 57 59 इसमें, और बाकी किसी में नहीं। तो इसमें हमको और अक्षर भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर किसी में
अंक में अगर सेम मिल जाता 59 अगर मिल जाता तो फिर हम क्या करते, फिर अक्षर को मिलते कि अक्षर में किस तरह बढ़ रहा है या घट रहा है, लेकिन इसमें और लेने की जरूरत नहीं है। 59 से मान लो डी में है तो आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दिस क्वेश्चन इज राइट। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भी के का भाई है और के एफ की बहन है, एफ जी का भाई है, तो जी का भी से क्या संबंध, जी का भी से क्या संबंध है। देखिए सबसे पहले इसको हम लोग बिठाएंगे, भी के का भाई है, भी जो है के का भाई है, भाई भी के का भाई विकिपीडिया में होता है। के एफ की बहन है, के जो है एफ की बहन है, के एफ की बहन, एफ जी का भाई है, एफ जी है, एफ जो है जी का भाई, एफ जी का भाई, तो तीन 1 2 3 चारों आपस में क्या है, भाई बहन है। ठीक है, भाई बहन, ये भाई है यानी ये लड़का है, ये आपका लड़की है, ये आपका लड़का है, लेकिन इसमें जी क्या है, जी का पता नहीं चल पा रहा है कि लड़का है या लड़की, लेकिन है आपस में सब भाई बहन, चारों आपस में क्या है, भाई बहन है, लेकिन जी का इसमें जेंडर पता नहीं चल पा रहा। तो क्या इसमें क्वेश्चन निकालना क्या है, किसका निकालना है, जी का भी से क्या संबंध है, जी का भी से क्या संबंध है, ये चीज इसमें ध्यान देना होगा। जी का भी से यानी भी ने जी को क्या कहेगा, भी ने जी को क्या कहेगा, जहां से लगा रहेगा उससे रिश्ता खोजना है। ये कह रहा है जी का भी से यानी भी ने जी को क्या कहेगा, तो ये देखिए तीनों तो आपस में भाई बहन है, तो इसको जब भी ने के को बहन कर रहा है, इसको फिर भाई कहेगा, लेकिन जी को क्या कहेगा, है भाई या बहन, लेकिन कंफर्म पता नहीं चल रहा है कि भाई होगा या बहन। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, भाई या बहन दोनों में से कोई एक हो जाए। तो ऑप्शन में ऐसा है क्या कि भाई या बहन, बहन भाई, डेटा पर्याप्त नहीं है, डेटा पर्याप्त तो है, लेकिन इसमें ये सिर्फ कंफर्म नहीं हो रहा है कि भाई या बहन होगा, दोनों में से कोई एक, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इसमें कह रहा है प्लेन बराबर ये लिखा है, तो रफ बराबर क्या लिखिए, प्लेन बराबर ये लिखा है, तो सबसे पहले हमको इसको देखना है कि आखिर प्लेन बराबर जो लिखा है, प्लेन को लिखा है वो क्या लिखा है जी, वी क्यू ई क्यू जी, क्या किस आधार पे लिखा है, तो फिर 16 6 ये प्लस 6 जोड़ दिया है, इसे प्लस 5 किया है, 17 किया है, इसे प्लस 4 किया है, इसे प्लस 3 किया है, फिर इसे प्लस 2 किया है, और इस तरह क्या किया है, घटते हुए में चल गया है। तो उसी प्रकार हम लोग क्या लिखेंगे, रॉक को लिखेंगे, रॉक बोले क्या कहेंगे, प्लस 6 करेंगे, 8 6 कितना होता है 24 एक्स हो गया, प्लस 5 करेंगे 15 6 19, 15 और 5 20 हो गया, फिर प्लस 4 कीजिए 21 से 4 25 हो गया, फिर प्लस 3 कीजिए 7 3 10 हो गया, फिर प्लस 2 कीजिए 8 9 10। ये कौन सा ऑप्शन मिलेगा, एक्स टी वाई जे जे, एक्स टी वाई जे जे, एक्स टी वाई जे जे ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तुरंत ये देखना है कि आखिर जो लिखा है अक्षर को किस आधार पर लिखा है, क्या क्या है, बढ़ा है घटा है, तो सब में देख रहे हैं कि पहले 6 प्लस किया, फिर 5 प्लस किया, फिर इसमें देखिए इस पुलिस दोनों में रिश्ता देखिए, तो P को भी लिखा यानी प्लस 6 कर बढ़ा दिया है, फिर L को Q लिखा प्लस 5 किया है, A को E लिखा है प्लस 4 किया है, N को Q लिखा है प्लस 3 किया है, E को G लिखा है प्लस 2 किया है। तो सेम हम लोग इसमें जो रफ लिखा उसमें भी इस तरह कर दिए, 6 5 4 3 2 जोड़ दिए, तो क्या आ गया उसमें एक्स टी वाई जी जी, यानी ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ए बी डैश फिर ए फिर डैश डबल ए डैश डैश फिर ए डैश फिर ए, यहाँ पर क्या भरा है कि वो एक प्रकार का सीरीज में आना चाहिए इस टाइप में। ठीक है, तो इसमें टोटल में गिनना है, इसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 को इसमें क्या क्या समान खंडों में बांटना है, समान खंडों में बांटिए। अगर देखिए समान खंडों में अगर 3 3 में बांटते हैं, 3 3 3, ठीक। अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, सब में लास्ट में क्या क्या ए दिखाई पड़ रहा है, इसमें ए बी ए भर दें। ठीक है, फिर इसमें देखिए बी बीच में या बी नहीं है, इसको बी भर दीजिए, ए बी ए। फिर इसमें देखिए क्या क्या ए बी ए, तो ये ए दिया हुआ है, इसमें बी ए भर दीजिए, फिर यहाँ बी छूटा हुआ है, बी भर दीजिए। तो क्या भरे इसमें हम लोग, ए बी बी ए बी, है कोई ऑप्शन में ए डबल बी ए बी, किसमें है ए डबल बी ए बी, ऑप्शन नंबर। ठीक है, इस तरह क्या करते हैं इस टाइप क्वेश्चन में, तुरंत देखना है कि टोटल है कितना, काउंट कीजिए, उसको समान खंडों में बांट दीजिए और उसको बिठा दीजिए। ठीक है, फिर देखिए 25 छात्रों की एक पंक्ति में ये दाईं ओर से 7वें स्थान पर है, तो बाएं सिरे से एक स्थान ज्ञात करें, बाएं सिरे से एक स्थान ज्ञात करें। तो
इस टाइप क्वेश्चन में रैंकिंग टाइप में कूल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको m प्लस n माइनस वन करते हैं। क्या करते हैं? m प्लस n माइनस वन या a प्लस b माइनस वन, कुछ भी ले सकते हैं। ये बाई तरफ से, ये दाई तरफ से, कुल दिया हुआ रहता है तो एक कम कर दीजिए तो कुल निकल जाता है। ये कुल का फॉर्मूला होता है। फिर इसमें देखिए कुल दिया हुआ है, कुल कितना दिया हुआ है? 25, तो 25 हम लिख देंगे। अब एक तरफ से स्थान दिया हुआ है, दाई तरफ से स्थान दिया हुआ है, दाई तरफ से लिख दीजिए बराबर 25। 7 में 11 में कितना? 6, 6 को उधर ले जाइए, 25 में 6, 15 में 6 हो गया 19। तो कह रहा है उसका एक स्थान बाएं सिरे से एक स्थान क्या होगा? जब दाएं सिरे से एक स्थान 6 पता है तो बाएं सिरे से उसका स्थान कितना होगा? 19 होगा। 19 में 6 कितना होगा? 25। ठीक है, कुल पंक्ति में 25 सही है। तो इसमें क्या होगा? कह रहा है कि एक बाएं सिरे से एक स्थान कितना होगा? 19। ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए, इसमें अब कथन और निष्कर्ष में आइए। कथन में क्या दिया हुआ कि सभी प्याज भुट्टे हैं और सभी भुट्टे बीज है। उसमें निष्कर्ष दिया हुआ है दो, क्या सभी प्याज बीज है, क्या सभी कुछ बीज प्याज है। तो क्या है? केवल एक अनुसरण करता है, केवल दो अनुसरण करता है, दोनों अनुसरण करता है, या तो एक या तो दो अनुसरण करता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इसको हम लोग डायग्राम बनाएंगे। क्या डायग्राम? इसमें सभी प्याज जो है भुट्टे है, जितना प्याज जो है क्या बोल रहा है? सभी प्याज भुट्टे है और सभी भुट्टे जो है बीज है। इस तरह का आकृति इसका बनेगा। ठीक है, सभी प्याज भुट्टे हैं, सभी भुट्टे बीज है। अब इसको निष्कर्ष में चलेंगे कि निष्कर्ष में क्या कह रहा है कि सभी प्याज बीज है, सभी प्याज बीज यहाँ है, कुछ बीज प्याज है, कुछ बीज प्याज है, यहाँ है, सभी बीज प्याज है, ये गलत हो जाएगा, लेकिन कुछ बीज प्याज है तो है, ऊपर से कुछ लिया जाता है। यानी निष्कर्ष ये भी सही है और ये भी सही है। तो केवल एक, केवल दो, दोनों ही निष्कर्ष आपका अनुसरण कथन के अनुसार निहित है। यानी कथन में जो कह रहा है उस कथन के अनुसार जो निष्कर्ष है दोनों ही निहित है, यानी दोनों ही सत्य है। यानी ऑप्शन नंबर सी बीस क्वेश्चन का राइट है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें कथन और एक तर्क दे दिया है। कथन में क्या कह रहा है कि पढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय प्रातः काल है। ये आपको एक स्टेटमेंट दे रहा है कि पढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय प्रातः काल है। तो उसमें तर्क क्या होना चाहिए? देखिए तर्क जो होता है वो कमजोर नहीं होना चाहिए, प्रबल होना चाहिए। तो तर्क इसमें एक नंबर में क्या कह रहा है कि पढ़ने के लिए कोई और समय अच्छा नहीं है। नहीं, कथन में तो ऐसा नहीं कहा। कथन में ये कहा है कि पढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय प्रातः काल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी समय में आप नहीं पढ़ सकते, ऐसा कथन में नहीं कहा। लेकिन इसमें कहा पढ़ने के लिए कोई और समय अच्छा नहीं है बोल रहा है। प्रातःकाल यानी प्रातःकाल पढ़ना चाहिए, तर्क में कह रहा है। ये आपका बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है कि व्यक्ति को केवल प्रातःकाल ही पढ़ाई करनी चाहिए। जब भी क्वेश्चन में केवल लगा रहेगा या एक मात्र दिया हुआ रहेगा तो ऐसे तर्क हमेशा गलत ही होता है, सही नहीं होता। कह रहा है कि व्यक्ति को केवल प्रातःकाल ही पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। इसमें कहा गया है कि पढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय प्रातःकाल है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम सुबह में पढ़ेंगे, हम किसी भी समय हम पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें कह रहा है कि व्यक्ति को केवल प्रातःकाल ही पढ़ाई करनी चाहिए, ये आपको बिल्कुल गलत है, यानी भी आपको सही नहीं होगा। तर्क में जो कथन के अनुसार एक भी तर्क आपका सुटेबल नहीं हो रहा है। तो कह रहा है केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, नहीं, न तो एक सही है न तो दो सही, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो इसे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।